ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 55। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परम मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमें अनुभवी विद्यार्थी बनना है। भक्ति, इस भक्ति माध्यम का, कृष्ण भावनामृत के पथ का एक अनुभवी विद्यार्थी बनना है, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा। और क्योंकि जब तक हम अनुभवी विद्यार्थी नहीं बनेंगे, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक अनुभवी विद्यार्थी नहीं बनेंगे, अनुभवी मतलब आत्म साक्षात्कार प्राप्त, हम जो कर रहे हैं, इस कृष्ण भावनामृत का हम अभ्यास कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम जो साधना कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, जो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, उनसे हमें अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किसी जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो पूछते हैं, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, क्या आपके पास अनुभव है? और अगर कोई अनुभव वाला है तो उसको वरीयता दी जाती है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर चलते हुए हमें अनुभव हासिल करना है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है,
जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जब तात्पर्य प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के धाम में जाया जा सकता है और किस प्रकार भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया जा सकता है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक भी भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता का सार, ऐसे तो भगवद गीता के सार के रूप में अनेकों श्लोक का कहा जाता है, उसी में यह श्लोक भी भगवद गीता का एक सार तत्व है। भगवद गीता का यह सार तत्व है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत, मत परम, और मुझको परम मानते हुए, मत भक्त, मेरी भक्ति में रत। तो भगवान यहाँ पे क्या पहले कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में रत और मुझको परम मानते हुए और मेरा कर्म करने में रत। तो पहला ही यह जो शब्द है, भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। तो मैं विचार कर रहा था कि हमें यह सोचना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि हम कितना भगवान ने कहा ना मत कर्म कृत, तो हम कितना भगवान के कर्म में लिप्त हैं। यह हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा सिर्फ नाम मात्र के लिए अगर हमने सिर्फ भक्ति स्वीकार कर ली है, या केवल अगर ये सभी कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है, ऐसा भी कर रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं, और या एटलीस्ट व्हाट्सएप का डीपी पर कुछ अपडेशन कर सकते हैं, दैट्स गुड, उसमें नहीं है। लेकिन जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक के डीपी पे अपडेट चल रहा है, हृदय में भी अपडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हृदय में जो है मत कर्म कृत कितना हो रहा है? मैं भी ऐसा विचार कर रहा हूं कि मत कर्म कृत हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन का, अपने दिन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से कितना कार्य मत कर्म कृत के अंतर्गत आ रहा है, भगवान के कार्य के अंतर्गत आ रहा है, भगवान के लिए। भगवान कह रहे मेरे लिए कर्म करो, भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, भगवान कह रहे मेरे लिए कर्म करो। तो विचार करना पड़ेगा हमें कि भगवान के लिए कितना कर्म हो रहा है। तो सुबह उठने के बाद, सुबह उठने से लेकर और रात्रि के सोने तक हम विचार कर सकते हैं कितने कर्म हमने भगवान के लिए, मे भी उसका नोट्स बना सकते हैं कितने कर्म किए भगवान के लिए, तो इससे कुछ अंदाजा लगेगा। तो आगे दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं, मत कर्म कृत मत परमः, मुझको परम मानते हैं। तो भगवान को परम मानते हैं मतलब सिर्फ ठीक है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कि भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है हृदय रूप में भी उसको समझना
और उस समझकर उस तरह का व्यवहार करना भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ कहना नहीं, सिर्फ कहना ही नहीं, कहने के साथ साथ जो है कहते हैं ना, मत चित्तः मत गत प्राण। चित्त में भी मत चित्त, भगवान जो हमारा चित्त है वह भी कृष्णमय जब हो तो वह बात मत गत प्राण, भगवान ही में हमारे प्राण धन है। ऐसा 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 सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि ऐसा व्यवहार भी। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा, मत परमः, मुझको परम मानते हुए, और मत भक्तः, मेरी भक्ति में रत होंगे। तो साथ ही साथ ये तो भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है, साथ ही साथ भगवान एक चीज और बता रहे हैं, डोंट्स, क्या नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं, संगवर्जितः सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। सकाम कर्म मतलब अपने लिए कर्म करना, फल की इच्छा, हम कर्म करें और उस कर्म के फल की इच्छा स्वयं हम चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, ऐसे सकाम कर्म। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जो सकाम कर्म है वह वास्तविक रूप में हमें बंधन का कारण है। तो ऐसे सकाम कर्मों से मुक्त, कि हम जो कार्य करें वह कार्य, जैसे भगवान ने कहा मत कर्म, के भगवान के लिए ही यह कार्य करे, और न तो उस कर्म का हेतु बने, स्वयं अपने आप को हेतु समझे, न ही कर्म फल की कुछ बात करे, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। और क्या कह रहे हैं, मनोधर्म के कलमश से मुक्त। यानी मनोधर्म मतलब मन से उत्पन्न जो है, अपने मन का जो मनमानी करना, ये जो मन है यह बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है इस मन को पार कर पाना। और ये मन हमेशा हमेशा संकल्प और विकल्प की तरफ हमें ले जाता है। मन कई बार कहता है ये करेंगे, और फिर कहता है इसके जगह पे ये करो, संकल्प, बार बार संकल्प विकल्प, कुछ ऑप्शंस हमेशा देता रहता है। और ये मन, हमें विचार करना पड़ेगा कि इस मन की, आपकी जो भी उम्र है उस उम्र को देखकर आप विचार करिए कि अभी तक हमने इस मन की सुनकर 35 साल दिए, 25 साल दिए, 30 साल दिए, 40 साल दिए, 50 साल दिए, लेकिन इस मन ने हमें कहां तक हमें लेकर आया, ये मन हमें कहां तक लेकर आया। और अगर ऐसे ही, अगर इसी स्पीड से अगर चले या इसी तरह चले तो फिर हम कहां पहुंचेंगे। तो इसलिए इन मनोधर्म को छोड़ना पड़ेगा, मनोधर्म को छोड़ना पड़ेगा। समस्या ये है कि यह मन, ये हम कहते हैं ना शरणागति, इसकी में सबसे बड़ा यह बाधा है। मन अपने तरीके से करना चाहता है। मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा सोचता हूं। वह शरणागत होना नहीं चाहता, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। अगर हम सोचे कि नहीं नहीं हम शायद बच जाएं, तो ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, शरणागत तो होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कृष्ण के यहाँ शरणागत नहीं होंगे तो भगवान की प्रबल माया शक्ति, मम माया दुरत्या, वहां पे शरणागत होना पड़ेगा। वहां पर अगर आप, कोई कह रहा है कि जब मैं भगवान का नाम जब करता हूं तो बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत संघर्ष होता है, मन के साथ युद्ध करना पड़ता है, मन मानता नहीं है, तो इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अगर कोई यहाँ पर संघर्ष नहीं करना चाहता है
तो फिर भौतिक संघर्ष करना पड़ेगा उसको, माया के साथ संघर्ष करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए हम संघर्ष करें, कृष्ण के लिए। महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में भी अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उस युद्ध में, हालांकि उस युद्ध में तो दोनों ही, चूंकि भगवान वहां उपस्थित थे तो जो भी मरा वो सबको सदगति प्राप्त हुई, लेकिन उनमें भी जो भगवान के साथ या भगवान के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में जो लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, भगवान उनके लिए विशेष दयालु, विशेष दया भाव थे। तो भगवान के लिए अगर हम कुछ संघर्ष करें तो दैट इज गुड, रेदर देन कि फिर माया क्या करेगी कि फिर हमें, उसको तरीका पता है, फिर हम घूम फिर कर फ्रस्ट्रेट होकर, डिप्रेशन होकर फिर आज नहीं तो कल हम आएंगे। तो बेटर ये है कि हम, तो कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट मैन, कृष्ण भक्त, तो उस तरह बनकर हम सीधे भगवान कृष्ण की शरण में आ जाएं। तो भगवान कह रहे निर्वैर रह, बिना किसी से शत्रुता रखे हुए, बहुत मुश्किल है, बिना किसी से शत्रुता रखे हुए, शत्रु रहित। युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? अजात शत्रु उन्हें कहा जाता था। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु न हो, ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज। तो भक्त जो है वो अजात शत्रु। तो हमें निर्वैर, बिना किसी वैर के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी शत्रुता के, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, समस्त जीवों में, यह सह वह सह, तो जो मुझको प्राप्त करता है, सभी जीवों में भगवान को देखना। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धि जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? हम लोग की तरफ इंगित कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जो बद्ध जीव है, इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए। हम सब चाहते हैं हम स्वामी बने, हम मालिक बने, हमारी सब वाहवाही करें, हमारा हर जगह, चाहे हम जहां जिस घर में हो, हम घर में कहीं रिलेटिव्स में जाए, कहीं किसी गैदरिंग में जाएं और ऑफिस में जाएं, कहीं भी हम चाहते हैं कि मेरी कुछ विशिष्ट पहचान हो, लोग मुझे जाने, लोग कहे कि ये आपने क्या काम किया है, ऐसा कुछ पहचान। तो हम ऐसा प्रयास करते रहते हैं कि हम आगे जाए, हम आगे जाए, अब प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद करें ऐसे लोगों जो कि भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं। हालांकि बात यह है कि हम प्रभुत्व तो जता नहीं पाते हैं, बल्कि उल्टा हम जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद करें कि ऐसे प्रभुत्व जताने वाले इस बद्ध जीव जो कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए भगवत गीता है, उनके लिए भगवत गीता विशेष है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ द भगवत गीता क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, उसे यह शिक्षा देना कि वह भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है, उसे स्पष्ट रूप से बतलाना, वह विधि बतलाना, ठीक है, जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सके। तो कई बार कल मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ऐसा विचार कर रहा था कि प्रभुपाद भगवत गीता के या भागवतम के हर एक पृष्ठ पर, भगवत गीता और भागवतम के हर एक पृष्ठ पर, और यहां तक कि एक एक
हर पृष्ठ में भी 2 बार 3 बार प्रभुपाद यह इस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और फिर कई बार तो हम कहते हैं तो कोई विचार कर सकता है कि अरे ये हर बार हर लेक्चर में ये बात तो होती ही रहती हर बार यही बात कहते रहते हैं। तो प्रभुपाद इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं कि हमें भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है, भगवत धाम कैसे पहुंचना है, हमें इस विधि का पालन करना है, किस प्रकार भगवान के साथ हम संबंध जोड़ें और किस प्रकार इस भक्ति में हम सफलता प्राप्त करें। देखिए ये मतलब जब इस हरे कृष्ण आंदोलन के पहले दिन जब आए थे, पहले दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन यही मतलब ये सुनते आ रहे हैं। तो अगर ये मतलब एनफ इज एनफ, मतलब बहुत हो गया सुनते सुनते। लेकिन समस्या ये है कि इतने सालों सुनने के बाद भी आज तक संबंध बना नहीं है और इसलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद बार बार हर पृष्ठ में 2 बार 3 बार कहते हैं। ये विचार करने योग्य ना कि अभी हमारा भगवान के साथ वो संबंध बना ही नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत। अभी मत कर्म कृत हुआ कहाँ है? अभी तो जो है हम स्वकर्म कृत करते हैं, अपने लिए कार्य कर्म कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। भले ही हम तो एक जो है एक ड्रामा किया था कुछ भक्तों ने, वो ये है पीपीएल ट्रॉफी ऐसा कुछ किया था, ऐसा जो उसमें बताया था कि ये प्रतिष्ठा पूजी लाभ प्रतिष्ठा, पूजी प्रतिष्ठा लाभ, तो पीपीएल ट्रॉफी ऐसा उन्होंने टाइटल दिया था कि पूजी प्रतिष्ठा लाभ। तो वो दिखाते हैं कि जो है बहुत बड़ा कुछ कार्य करते हैं तो उनको माइक दिया जाता है, तो वो कहते हैं इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, यह हमारा केवल गुरु और गौरांग की कृपा के द्वारा ही यह हुआ है। और ऐसा बोलकर तो दूसरी बार उनका नाम अनाउंस नहीं होता है। तो वो सोचते हैं यार मैंने इतना किया, मेरा नाम अनाउंस नहीं किया मेरा नाम अनाउंस नहीं किया। बार बार जाकर चेक करवाते हैं, अरे देखो कहीं मेरा नाम मिस हो गया। बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि अरे मेरा नाम भूल गए, मैंने इतना मेहनत किया। तो और जब वापस उनको नाम ऐड कर दिया जाता है और माइक मिलता है तो कहते हैं कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, केवल गुरु की कृपा, गुरु और गौरांग की कृपा से। तो कहने का मतलब अगर नाम ऐड नहीं हुआ तो एकदम क्रोधित हो गए, और जब माइक मिला तो बोलने के लिए कि हम यह गुरु और गौरांग की कृपा के द्वारा ही यह संभव हुआ है। तो बोलने के लिए तो हम कितनी बार बोल देते हैं, कितनी बार बोल देते हैं हम कि ये केवल प्रभु जी बस भगवान की कृपा है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन कितनी भगवान की कृपा को हम समझ रहे हैं, या कितनी भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं, या कितना हम भगवान की कृपा के लिए अपने आप को योग्य बना रहे हैं। सिर्फ हम याचना ही करते रहे या कुछ अपने आप को योग्य भी बनाए। याचना करना अच्छा है भगवान से, दीन बंधु जगत पते, तो भगवान दीन बंधु हैं और हम दीन हैं, तो दैट इज द गुड सिम्टम्स। लेकिन दीन बंधु का मतलब ये नहीं है कि हम बस जो है बस दीन रहे और कुछ अपनी योग्यता अर्जित न करें, या हम एटलीस्ट भगवान के लिए हम अपनी योग्यता प्रयास तो करें लेकिन केवल कहना जो है उसको अभी सिर्फ कहने से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अनुभव हासिल करना पड़ेगा धीरे धीरे। अन्यथा अगर हम ऐसे ही केवल कहते रहे तो फिर भगवान देखेंगे कि यार ये तो लेजी है। प्रभुपाद ने कहा कि 2 तरह के लोगों की इस आंदोलन में जगह नहीं है, लेजी एंड क्रेजी। तो बहुत कोई क्रेजी हो जाए, केवल भावनात्मक स्तर पर कार्य करे, और ऐसे क्रेजी पागलपन वाले लोगों की जरूरत नहीं है। और लेजी यानी केवल कुछ नहीं करे और कहे कि सब कुछ
भगवान ने तो सब कुछ निर्धारित कर दिया है, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं चल सकता है इसीलिए हमें हमें चलने की जरूरत ही नहीं है सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, भगवान चाहेंगे तो, मतलब अरे भगवान तो चाह रहे हैं लेकिन हम कब चाहेंगे? भगवान और भगवान पूरी गुरु शिष्य परंपरा यह चाह रही है। गुरु शिष्य परंपरा का पूरा भगवान तो बार बार यदा यदा ही धर्मस्य बार बार पृथ्वी धाम पर, धरा धाम पर अनेकों रूपों में आ रहे हैं, अपने अनेक शुद्ध भक्तों को भेज रहे हैं। और लेकिन हम कब प्रयास करेंगे? केवल भगवान की मर्जी, जब भगवान की मर्जी होगी तब हम, तो भगवान की मर्जी तो है ही, हो ही रही है। और भगवान की अगर मर्जी नहीं होती तो ये पूरी जो भगवत गीता है, ये पूरी भगवत गीता का 700 श्लोक और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और फिर चैतन्य चरितामृत का पूरा ग्रंथ है, ये ऐसा ग्रंथ और सब यह क्यों दे दिया? मर्जी नहीं है तो, ये मर्जी है उस तभी तो हमें दिया है कि हम इसको देखे, समझे, पढ़े और फिर अभ्यास करें और फिर मत कर्मकृत, भगवान के लिए कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हम आगे बढ़े। तो इसीलिए कई बार यह विचार करें कि इतनी बार प्रभुपाद ने लिखा है तब भी हमारी जड़ बुद्धि में पहुंचती नहीं है, ठीक है। और हम, और कभी कभी हम ऐसे चार्ज होकर फिर कार्य करते हैं और फिर धीरे 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 2-3 में, 4-10 दिन में फिर हम वही पुराने ढाक के 3 पात कहते हैं ना, वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलना, कब तक करेंगे? एक न एक दिन तो फिर हमें जान आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और तो आज क्यों नहीं और अभी क्यों नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार कर सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है, अनासक्त विषयान यथा अर्हम पूयंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो। ये देखिए भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, अभी भक्ति शास्त्री जब हम करा रहे थे तो उसमें यह इसको याद भी करना होता है, तो आप चाहे तो इस श्लोक को याद कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनासक्त विषयान, ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो। सिंपल एज दैट, एज सिंपल। जो कार्य कृष्ण से संबंधित न हो उसको न करे, चाहे वह जितना भी महत्वपूर्ण लगे बाह्य दृष्टि से, उसको करने का कोई लाभ नहीं है। कोई सोचेगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं करेंगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होने वाला है, बल्कि वो करेंगे तो उसका घाटा होने वाला है। पुनरपि जननम, इस भौतिक जगत में वह पुनः बांध देगा हमें, उससे कोई अधिक विशेष लाभ नहीं होने वाला है। कोई विशेष लाभ या किसी कुछ नहीं होने वाला है। इस भौतिक, अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई उसको लाभ नहीं मिलने वाला है, उससे केवल टेम्पोररी कुछ क्षणिक लाभ मिलेगा और फिर वही क्षणिक लाभ फिर उसके डिस्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो ऐसा कोई कार्य न करें जो कि कृष्ण से संबंधित न हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है, कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। अनासक्त विषय, अनासक्त कर्म। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि उसको व्यापार छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। और यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। प्रभुपाद जो है मौके, कभी मौका छोड़ते नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप कृष्ण को, हम कोई कहे हाँ मैंने कृष्ण को अर्पित कर दिया है सारा, कृष्ण के मालिक, मतलब इस व्यापार के मालिक कौन है? कृष्ण। और नाम भी हमने
ऐसा रख दिया है घनश्याम प्राइवेट लिमिटेड ऐसा, लेकिन उसका लाभ कितना घनश्याम को दे रहे हैं वो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कृष्ण उसके स्वामी है तो उसका लाभ भी कृष्ण को देना पड़ेगा। तो ठीक है, जाहिर सी बात है स्वामी है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर स्वामी है तो कृष्ण को उसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है, भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है, यह सब कृष्ण कर्म है। तो अगर किसी के पास कोई स्थिति परिस्थिति है जो कि किसी भी तरह कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, अगर आपकी कोई स्थिति है, भौतिक स्थिति है, जो कि भौतिक जगत में हम जो कार्य कर रहे हैं और उससे किसी भी तरह कृष्ण भावनामृत में अगर विकास हो रहा है तो वह कृष्ण कर्म कहला सकता है। मतलब आप अपने कार्य को कृष्ण कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपने कार्य को कृष्ण कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि सभी की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार कि हम अपने जो हमारी स्किल है या हमारी जो स्थिति है, हम जहां पर हैं, व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, ठीक है, किसी भी चीज में हैं, तो उसको किस तरह हम अपने, जाहिर सी बात है जीविकोपार्जन के लिए हमें वह कार्य करना है, लेकिन उस कार्य को कृष्ण कर्म कैसे बना सकें जिससे कि वह मत कर्म कृत के अंतर्गत आ जाए, भगवान के लिए किए गए कृष्ण कर्म कृत के अंतर्गत आ जाए। तो यह विचार करना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 24 घंटे के 8 से 10 घंटे हम इसके लिए देते हैं, तो अगर ये 8 से 10 घंटे भी हम कृष्ण कर्म कृत में परिवर्तित कर दें तो हमारी जो स्पीड है कृष्ण भावनामृत में वो तेजी से वो बढ़ जाएगी। तो विचार करना पड़ेगा हम कैसे कर सकते हैं। भी उसके लिए प्लान बनाना चाहिए, भक्तों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, ग्रुप्स बनाना चाहिए, जिससे भी हम इन सारे कार्यों पर हम कार्य करें। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे कार्यों को कृष्ण कर्मकृत बना सके। ठीक है, तो तात्पर्य तो बहुत लंबा है और टाइम 2 मिनट बचा हुआ है, तो सारांश हम करते हैं। तो और साथ ही साथ इस श्लोक में संघ वर्जितः की भी बात की गई है, मतलब भौतिक संघ को जितना अधिक से अधिक हो सके उसको त्याग करना है। भक्तों का संग जितना अधिक से अधिक हो सके एन केन प्रकारेण हमें लेना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम देखेंगे जिस समय भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं, भक्तों की दृष्टि से दूर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में भौतिकता का जो है बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब तक भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्तों के जो है वो जो सर्कल है उसमें रहते हैं, तब तक जो है थोड़ा हमारी गाड़ी पटरी पे चलती रहती है, एटलीस्ट थोड़ा चर्चा होता रहता है। तो यह माया का कार्य यह है कि हमें भक्तों के संग से दूर ले जाए, लेकिन अब हमें इतना बुद्धिमान बनना पड़ेगा कि हम भक्तों के संग में ही रहें। इसलिए प्रभुपाद करें कि ये भगवत गीता का सार है, और यहाँ पे क्या करें, संग वर्जित, भगवान करें कि संग वर्जित, जो भौतिक संगों से हमें दूर रहना है। तो ठीक है, तो इस पर देखिए, अमल करिए, विचार करिए, अधिक से अधिक हम, यह भगवत गीता का सार है, इस सार पर इसको हमें अमल में लाना है। हरे कृष्ण।